जिस देश में सरकारी स्कूल के टीचर्स को पशुओं के लिए भूसा ढोने का काम दिया जाता है, सांप बिच्छी पकड़ने का काम दिया जाता है और तो और आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका लिंग और उनका कलर बताने का काम दिया जाता है, ऐसी परिस्थिति में वो टीचर आपके बच्चों को पढ़ाएगा कब? उसके बावजूद अगर आपका बच्चा थोड़ा बहुत सर्वाइव करता है लेकिन पैसों के अभाव में अपनी सपनों की उड़ान को भर नहीं पाता, ऐसी परिस्थिति में खान सर और उनके जैसे तमाम टीचर जो कम से कम दामों में आपके बच्चों को पढ़ाकर उनके सपनों में उड़ान भरने में मदद करते हैं, ऐसे टीचर्स को FIR के नाम से, अवैध निर्माण के नाम से डराया जाता है, उन पर गोलियां चलाई जाती है। CBSE और NTA जैसी संस्थानों पर देश के स्टूडेंट और टीचर्स जब धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर खुलकर बात करते हैं, तब इस देश के स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी और सोरोस फंडेड कहा जाता है और इस देश के टीचर्स के कोचिंग संस्थानों को शासन प्रशासन द्वारा अवैध बताया जाने लगता है। और जिस गोदी मीडिया का फूटी कौड़ी भी मान सम्मान नहीं है, वो इस देश के टीचर्स और इस देश के पत्रकारों को 2-2 करोड़ की मानहानि का नोटिस थमाने लग जाते हैं। और एक हॉस्पिटल खान सर ने अपने पैसों से बनाया है जहां 25-50 रुपया में OPD, एक्सरे, CT स्कैन वगैरह हो जाता है गरीबों के लिए। और उस हॉस्पिटल पर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया है कि आपका अस्पताल फायर सेफ्टी के नियमों में अनफिट बैठ रहा है। इन्हें शर्म तक नहीं आता इस डिपार्टमेंट को। उसके जस्ट 1-2 दिन बाद मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल के ICU में आग लगती है, 10 से 15 लोग झुलस कर मर जाते हैं। ये फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का रूल्स, उनका ये नोटिस तब कहाँ जाता है? क्या उस सरकारी अस्पताल को इन्होंने नोटिस दिया था? और अगर मुजफ्फरपुर का सरकारी अस्पताल फायर सेफ्टी में फिट था तो 10 से 15 लोगों की मौत आग में झुलसकर कैसे हो गई? वहां ना गाइडलाइन लगेगी, ना ही नोटिस दिया जाएगा, लेकिन खान सर को नोटिस दिया जाएगा, जेल में डालने की धमकी दी जाएगी, उनके कोचिंग और अस्पताल को ताला लगाने की धमकी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पोंपों CBSE और NTA की आड़ में बच्चों का भविष्य बर्बाद करके करोड़ों अरबों रुपए का जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसके खिलाफ खुलकर खान सर और उनके जैसे शिक्षक और स्टूडेंट खुलकर आज बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। देश में एजुकेशन की नींव को ही खत्म कर दिया जा रहा है ताकि एक नया शिक्षित समाज देश में स्थापित हो ही ना सके, सवाल पूछ ही ना सके। बस इस देश का युवा अंधभक्ति में डूबा रहे, इतिहास पर लड़ाई झगड़ा करता रहे, मारकाट करता रहे, वर्तमान की चर्चा करने पर पाकिस्तानी और जिहादी कहता रहे और भविष्य के लिए 2047 टाइप का चूरन चाटता रहे। CBSE के 17 लाख बच्चे और नीट के 23 लाख शोषित बच्चे, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज आपके इस हाल का जिम्मेदार ना कोई सरकार है, ना NTA है, ना CBSE है। आपके इस हाल का जिम्मेदार आपके पेरेंट्स ही हैं, जिन्होंने देश में इन अनपढ़ों द्वारा नफरत की राजनीति को चटकारे लेकर या तो खाया है, चखा है, मजा लिया है, या फिर इन अनपढ़ों द्वारा जब भ्रष्टाचार इस देश में कूट कूट कर हो रहा था, उसमें चुप रहकर उनका मौन समर्थन किया। क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा है कि इस देश के लोगों को नफरत की राजनीति में बड़ा मजा आने लगा है, लेकिन इसके बावजूद वो ये सोच रहे हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, उन्हें एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा हेल्थ मिल जाएगा और उनके बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर हो जाएगा। ऐसी कल्पना करने वालों को तो मैं तो महामूर्ख कहूंगा। आप इन्हें क्या कहेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर नए हो तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके ही वीडियो को स्क्रॉल करें।